अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर पीएसटीएफ की प्रिपरेशन करने वाले उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2026 में पीएसटीएफ का टेस्ट देने का सोच रहे हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके लिए बहुत सारी वीडियोस जो रैंडमली लोग डाल रहे हैं वो देखते जा रहे हैं कि किसी भी वीडियो से उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो किसी भी तरह अपना टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से पास कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए आज ये खास वीडियो है। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और इंशाल्लाह आपको इसको देखने से फ़ायदा ज़रूर होगा। आज मैं इसका पूरा रोड मैप, इसका पूरी स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने बयान करने वाली हूँ। तो जैसे कि ओके, आप मुझे जानते होंगे, मैं हूँ बसीरत कमल, जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल से। तो यहाँ पर आप लोगों की बात ये है कि जो 2024 का टेस्ट था वो बहुत इजी था, जिससे हमारी स्ट्रैटेजी ये बनी हुई थी कि कोई भी बच्चा इसे पास कर सकता है। मैंने आप लोगों को शुरू शुरू में कहा कि आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन ना करें, आप लोग पास हो जाएंगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन 2025 का टेस्ट देखने के बाद आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड कि आपको कहूँ कि ईजी होता है या मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों का टेस्ट बहुत मुश्किल आया था। और ये नहीं कि बच्चे सेलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, लेकिन मेरिट थोड़ा सा हाई बन गया था। ठीक है, तो जैसे फिर इसमें अवेयरनेस फैलती गई है और अब जो आप लोगों ने देना है 2026 का टेस्ट, वो और भी ज़्यादा टफ होने वाला है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप उसकी प्रिपरेशन ना कर पाएँ। लेकिन आपको ये बताने का मकसद ये है कि आप लोग इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करें, इसे सीरियस लेके करें। ये नहीं करें कि आप लोग तुक्का मारेंगे और आप लोग पास हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को यहाँ पर 45 एमसीक्यूज आने वाले हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को 1 आवर मिलेगा, लेकिन नहीं, आप लोगों को इस बार जो है वो 45 एमसीक्यूज के लिए जस्ट 45 मिनट मिलने वाले हैं। आप लोगों ने उन 45 मिनट में अपना टेस्ट जो है वो वाइंड अप करना होता है। आपका टाइमर साथ चल रहा होता है और उसमें आप लोगों को पता है कि कितने पोर्शंस में से टेस्ट आप लोगों का बनने वाला है। एक तो आपको कंप्यूटर है, दूसरा आप लोगों का इंग्लिश का पोर्शन उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया हुआ है, और उसके बाद आप लोगों के कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं। कुछ बच्चों को पिछली बार जो टेस्ट आया था उसमें से 18, 19, 20 एमसीक्यूज जो थे वो मैथ के थे, और किसी को 5-6 एमसीक्यूज मैथ के थे, किसी को कंप्यूटर में से 5-6 एमसीक्यूज थे। तो हर एरिया का, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर डिवीजन का अलग अलग तरह का टेस्ट था और अलग अलग तरह से उन्होंने लिया। और उसके अलावा आप लोगों का एक और चीज़ है यहाँ पर जीके, वो मैं आप लोगों को लास्ट पर एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगी। बच्चों ने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है और वो एमसीक्यू शेयर किए हुए हैं। उनको देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि जीके में इस बार किस लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। अभी हमारी बात हो रही है इस बारे में कि आप लोगों ने इस टेस्ट में, ठीक है, अब आप लोगों को 45 मिनट मिल रहे हैं एक 45 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों ने, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा सोच पाओ एक एमसीक्यूज पे। 1 मिनट में एक एमसीक्यूज करना वैसे तो किया जा सकता है अगर आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो मैथ के कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि अब आप लोगों को पता चल गया कि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने प्रोपोर्शंस, रेशियो, डिस्टेंस, टाइम, वो जो रेलवे वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर वो रेशियो वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इतने आदमियों ने इतने दिन में इतना काम किया है, और कितने दिन में अगर 5 आदमियों ने 3 दिन में इतना काम किया है, तो वही आदमी जो है 3 आदमी जो हैं 5 दिन में कितना काम करेंगे। तो इस तरह के जो आते हैं, इस तरह के आप लोगों ने करने होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा था, मैंने आप लोगों से कहा था बेसिक सा करें, लेकिन इस बार मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसकी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। वैसे तो मैंने आप लोगों को प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट की हुई थी, बट अभी मैंने सोचा है कि आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, जो नोट्स मेरे हैं, मैंने उनकी प्रिपरेशन की। पीपीएससी के कुछ टेस्ट के लिए मैंने जो जितने भी अकेडमीज ज्वाइन की हुई थी, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पेड सेशन ज्वाइन किए थे और वहाँ से मुझे मिले थे। और इनको प्रिपेयर करने के बाद आप लोगों ने की मैथ बहुत अच्छी होने वाली है, और उसके बाद कंप्यूटर का पोर्शन भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर का पोर्शन आप लोगों ने कैसे तैयार करना है। इसके जितने भी एब्रीवेशन हैं वो आपको इन सारे नोट्स में मिल जाएंगे। बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं उसे आप लोगों को एक बार विजिट भी करवा दूंगी और उसको लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगी। तो आप लोगों ने को बताने का मकसद, आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी वो कहते हैं ना कि इसे लाइटली नहीं लेना। आप लोगों ने इसकी अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि आप लोगों का ये टेस्ट टफ होने वाला है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और सिलेबस दिन ब दिन उनका चेंज होता जा रहा है। तो आप लोगों ने जीके कैसे प्रिपेयर करना है। जीके में आप लोगों ने जैसे कि जो बहुत फेमस क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पिछली बार तो उन्होंने इंडस वैली के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए थे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जितनी भी साइट्स आती हैं उनको मैंने आप लोगों को प्रिपेयर करवाया था। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, क्रिकेट के मैच के बारे में तो कुछ थे कि हमने हॉकी मैच कब जीता। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान के कोस्ट लाइन और पाकिस्तान के बॉर्डर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे कि पाकिस्तान का ये वाला बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान नॉर्थ साउथ में कौन सा सिटी है और कौन सा कंट्री है। तो इस तरह के आप लोगों को क्वेश्चन आए थे। और इसकी डेप्थ से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप लोगों को पाकिस्तान की जियोग्राफी के बारे में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे बाहर से वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। और उसके अलावा आपको कुछ वर्बल रीजनिंग से हल्का सा कोई ऐसे वो टच कर लेते हैं कि आप लोगों से आपके माइंड को चेक करने के लिए। और कम इंग्लिश में अगर आप लोगों को बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं है कि इंग्लिश तो आपकी बेसिक ही होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप लोगों ने देखना है।
आप लोगों से सिंपली प्रपोजिशंस पूछे जाते हैं। पहले तो हमारे तो बिल्कुल सिंपल से प्रपोजिशन से। चलिए व्यूवर्स, अब आते हैं सही बात की तरफ, जो आपके आपके रिलेटेड बात है कि आपको सिलेबस कैसे मिलेगा ये, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को एक ग्रुप का लिंक भी दूंगी, जो आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर भी मैं व्हाट्सएप पे भी सेंड कर दूंगी। और उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं उन नोट्स के पीडीएफ के लिंक्स डाल दूंगी। अगर वो आप लोगों से ओपन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो आप लोगों ने इस वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। आप लोगों को वहाँ पर ये जो जितने भी पीडीएफ है मैं आपको सारे शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने बस इन्हीं को तैयार करना है, एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक प्लान बनाएं, इनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, समझें। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इसको सबको याद कर लें, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों के सामने से भी ये चीज़ें गुजरेंगी तो आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसके लिए टेंशन नहीं लेनी है आपने। ये इतना भी जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ उसके दिखा देती हूँ कि किस तरह के नोट्सेज हैं, और वो वाले क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो बच्चों ने मुझे शेयर किए हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन, तो नहीं कहूँगी, मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाने वाली, ओके। ओके व्यूवर्स, ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को ये ईशा एक स्टूडेंट है जिन्होंने 3 मंथ पहले जो उनका टेस्ट हुआ था, इन्होंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। और उन्होंने कहा है कि मेरे जो पहले 13 क्वेश्चन थे वो मैथ के थे। वो मैथ आप लोगों को पता है कि फिर मैंने आपको बता दिया प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट, लॉस, उसके अलावा वो परसेंटेज वाले क्वेश्चन और रेशो वाले क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज़ द बर्थ रेट ऑफ पाकिस्तान 2025 एस्टिमेट। तो इस क्वेश्चन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये वाकई ही टफ क्वेश्चन है कि बर्थ रेट क्या है पाकिस्तान का 2025 के एस्टिमेट के मुताबिक। आपको 2026 के एस्टिमेट के मुताबिक पहुंच सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पर उसने बताया कि अब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज मेनली बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का मकसद क्या था, क्यों बनाई गई थी, किससे प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी, ये आप लोगों से पूछा गया यहाँ पे। थर्ड नंबर पर उन्होंने यहाँ पर एक इंग्लिश का क्वेश्चन शेयर किया, डैश एंड आई गो टू द पार्क। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेंटेंस कंप्लीशन करनी है, मतलब आप लोगों को देखकर अंदाजा हो रहा होगा कि किस तरह का इंग्लिश का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ स्टैंड्स फॉर, ये एब्रीवेशन है, ये आप लोगों ने करने हैं। ऐसे आप लोगों को ये कंप्यूटर से रिलेटेड आ गया। पाकिस्तान इज बॉर्डर्ड विद विच ओशन। तो ये ओशन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो किस ओशन के साथ है। आई थिंक अरेबियन सी जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है उसका। कोस्ट लाइन इसकी आप बात कर सकते हैं, तो आप लोग कोस्ट लाइन भी याद करेंगे तो इस तरह। और बाकी उसको याद नहीं थे, ठीक है। तो आपको ये देखें तो ये बच्चे का आपको कमेंट पढ़ने के बाद इतना तो अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जो कि एक थोड़ा सा टफ लेवल होता जा रहा है, जो पीपीएससी को बिल्कुल ये रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन से नोट्स जिनकी मैं बात कर रही थी, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ। तो आप लोगों ने वो जो प्रिपेयर करने हैं, तो अभी आप लोग देखेंगे वो वाले नोट्स प्रेजेंट करिए। तो ये मेरे पास बहुत सारे इसके क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये टाइम एंड डिस्टेंस प्रोपोर्शन के सोल्व क्वेश्चंस हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के सोल्व क्वेश्चंस हैं, ये मैंने खुद सोल्व किए हुए हैं। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने जो राइट ऑप्शंस थे वो टीचर्स ने हमें सेंड किए थे। कंप्यूटर शॉर्ट कीज़ हैं, कंप्यूटर के एब्रीविएशंस हैं। ये फुल कंप्यूटर के जो 28 पेज का है, ये आप लोगों को ओपन करके दिखा देती हूँ। इस तरह के ना आप लोगों को ये मैं नोट्स देने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त नोट्स हैं, ओके। और सर राना मोहम्मद असलम साहब की अकेडमी से ये मिले हैं। ये आप लोग को प्रिपेयर करेंगे ना, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह इसको प्रिपेयर कर लिया, जस्ट आप लोगों ने आप लोगों ने प्रिपेयर ऐसे करना है कि इसकी डेट्स वगैरह याद नहीं करनी, बस इसके हेडक्वार्टर्स, इसके इन्वेंटर्स के नेम आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ के ना अलग-अलग से आप लोगों को यहाँ पर एब्रीविएशंस भी बताई जा रही हैं, ठीक है। एब्रीविएशंस चेक करें। इस तरह के एब्रीविएशंस आप लोगों को एक जगह पर इकट्ठे कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर इन वाले नोट्स में आप लोगों की कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर का पोर्शन। कंप्यूटर का पोर्शन ये आप लोगों को मैं दे दूँगी, आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैथ का पोर्शन है वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं। ओके व्यूअर्स, ये देखिए आप लोगों के पास सामने टाइम, डिस्टेंस, ट्रेन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्व क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, मतलब ये आप लोगों को क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने इसमें से 2-3 क्वेश्चन या 5-6 क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये आप लोगों के टोटल कितने बन रहे हैं यहाँ पर, ये वाले, ये देखिए, ये प्रैक्टिस के लिए खुद सॉल्व करने वाले हैं। और ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में दिए गए हैं। तो ये एमसीक्यूज हैं, ये आप लोगों को पीडीएफ में दूंगी। ये आप लोगों ने रोजाना 1-2 अगर 5-6 एमसीक्यूज भी आप लोगों ने सॉल्व किए तो फार्मूलाज वही लग रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है। तो टाइम, डिस्टेंस और ट्रेन वाले ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरह हो जाएंगे। और उसके अलावा कुछ ये आप लोगों को जो सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस हैं, ये देखें, ये आप लोगों को देख सकते हैं हैंड रिटन है, ये खुद बच्चों ने सॉल्व किए हुए हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ है। इस मेथड को समझें अच्छे से, इसके एक तो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस तरह के आप लोगों को बेसिक से क्वेश्चन आप लोगों को मैथ के भी आते हैं, तो आप लोगों ने ये भी प्रिपेयर कर लेने ताकि आप लोगों को मैथ में कोई मुश्किल ना हो।
ये जितने भी नोट्स हैं इसके अलावा भी कुछ नोट्स हैं वो भी आप लोगों को, और जीके के भी आप लोगों को जो नोट्स हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोगों ने उसे कर लेना है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।